Yes, good afternoon, everyone. Hope you all are fine and good. I request you to please switch on your cameras. ओके मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? Yes, thank you. Okay. So our today's training is all about best English speaking course जो आप सभी फ्रेंचाइजीज को प्रोवाइड किया जा रहा है। एक एज अ फ्रेंचाइजी आपको दिया जा रहा है इसका विदाउट एनी चार्जेस। आपसे कोई भी चार्जेस लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग आपसे कोई चार्जेस चार्ज नहीं कर रहे इसके फ्रेंचाइजी के लिए, ठीक है। और जो ये कोर्स रहने वाला है वो 5 days अ वीक रहेगा। वीक में 5 days क्लासेस होंगी इसकी एंड सैटरडे संडे विल बी ऑफ। सैटरडे संडे विल बी ऑफ and Monday to Friday will be classes. आफ्टर दिस देखिए थोड़ा सा मैं आपको फ्रेंचाइजी का फोकस बता देती हूँ किस तरह से है हमारा। नंबर 1, जो आप लोग फीस लोगे वो आपकी 1500 रहेगी। एक फर्स्ट मंथ की 1500 आपको चार्ज करना है, जिसमें से 1000 रुपीज आपको हेड ऑफिस को देना है एंड 500 आपके पास रहेंगे, ठीक है। 1000 रुपीज आपको पे करना है हेड ऑफिस को एंड 500 आपके पास रहेंगे। एंड जो आपका पर मंथ जो आपको फीस चार्ज करना है बच्चे से वो रहेगा ओनली 1000 रुपीज, जिसमें से 750 आप लोग अपने पास रखेंगे एंड 250 आपको पे करना है हेड ऑफिस, ठीक है। ये जो मैंने आपको फीस बताई है ये पर चाइल्ड हर बच्चे की फीस बताई है। फर्स्ट मंथ आपको चार्ज करना है 1500, जिसमें कि 1000 रुपीज आपको पे करना है हेड ऑफिस को एंड 500 आपको अपने पास रखने हैं। और नेक्स्ट मंथ से जो बच्चा आपको जो भी आपने एनरोल करवाया है वो आपको 1000 रुपीज पर मंथ देगा। 750 आपने हेड ऑफिस अपने पास रखना है एंड 250 आपने हेड ऑफिस को देना है, ठीक है। इसमें जो हम लोग आपको कोर्स के लिए हेड ऑफिस क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। नंबर 1, ऑनलाइन सपोर्ट, बुक्स दी जाएंगी, सपोर्ट आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा। एआई, जैसे कि हमारी एआई विद्या है उसी तरह से एक एआई भी जनरेट किया गया है, जिसमें बच्चे कुछ किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी बोलेंगे वो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो भी आंसर आएगा वो इंग्लिश में आने वाला है। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मगर जो रिप्लाई आएगा एआई का वो इंग्लिश में कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। वी हैव पर्सनलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड होगा जिसमें एआई है, ऑनलाइन सपोर्ट है, बुक्स है, वर्कशीट्स दी जाएंगी, बच्चों को एमसीक्यूज दे जाएंगे। हर चैप्टर के जो भी चैप्टर कंडक्ट होगा उसके एमसीक्यूज भी प्रोवाइड होंगे उसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअल में कंटेंट क्या है, हम लोग क्या करवाने वाले हैं। ये जो पूरा कोर्स रहेगा वो 120 डेज का कोर्स है, 120 डेज, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कंटेंट इज फोनिक्स, जो हम लोग पूरा फोनिक्स बच्चों को सिखाने वाले हैं। साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ई, साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ ओ, साउंड ऑफ यू, साउंड ऑफ डबल एल, साउंड ऑफ डबल एस, साउंड ऑफ टी एच, साउंड ऑफ डब्ल्यू एच, साउंड ऑफ सी के, साउंड ऑफ एस एच, साउंड ऑफ सी एच, ओ ए, ओ ई, ओ आई, डबल ओ, डबल ई, ई ए. This is the phonic sounds that we are going to teach them. After this, we have speaking sentences.
स्पीकिंग सेंटेंसेस में हम लोग बच्चों को सिखाने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस, sentences used at home, sentences used at school, greetings, good manners and etiquettes, how to congratulate, sentences related to meals, sentences related to health, animals, games, weather and conversation. इसमें पूरी की पूरी बेसिक इंग्लिश भी बच्चों को सिखाई जाएगी, जैसे कि जो बच्चे डेली जो कन्वर्सेशन होती है इंग्लिश में वो भी सिखाई जाएगी, और किस तरह से बच्चों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो बच्चे घर में यूज करते हैं डेली लाइफ में, उनको किस तरह से कन्वर्सेशन करना है पेरेंट्स के साथ, डॉक्टर के साथ, टीचर के साथ, सभी चीजें इसमें बच्चों को सिखाई जाएगी। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, लिसनिंग, मेकिंग आई कांटेक्ट व्हाइल टॉकिंग, किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट रखना है, वर्ड गेम्स सिखाकर, स्टोरी टेलिंग हो गया, रीडिंग, बुक्स को रीड करवाना, क्वेश्चनिंग स्किल्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, ड्रामेटिक प्ले, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, आउटडोर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट इज एटिकेट। अगर हम लोग एटिकेट्स की बात करें, जैसे कि मैजिकल वर्ड्स विच इज यूज ऑफ प्लीज, थैंक यू, सॉरी, आस्किंग बिफोर टेकिंग एनीथिंग, किसी की कोई भी चीज लेने से पहले उनसे पूछना, उसके उस चीज की परमिशन लेना। आफ्टर दैट बेसिक एटिकेट सिखाए जाएंगे, जैसे कि डोर नॉक करके जाना है जब भी आप एंटर करोगे। इसी तरह से बहुत सारी चीजें बच्चों को एटिकेट्स में सिखाई जाएगी। फोन एटिकेट्स, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बच्चे फोन पिक करते हैं बहुत बार, किस तरह से ग्रीट करना है सामने, किस तरह से बोलना है, तो वो उनको वो नहीं सिखा पाते, वो सिखाएंगे उनको। शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज एंड स्पीकिंग ट्रुथ, सच्चाई बोलना। आफ्टर दिस टेबल मैनर्स। टेबल मैनर्स सिखाना बच्चों को, जैसे कि राइट सिटिंग पोस्चर, मेकिंग अदर फील कंफर्टेबल, शो ग्रैटिट्यूड, टेकिंग स्मॉल बाइट्स, यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज, सेटिंग द टेबल, यूज ऑफ स्पून एंड फोर्क, chewing with mouth closed, ये सभी टेबल मैनर्स बच्चों को सिखाए जाएंगे। आफ्टर दिस वी हैव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में मेनली बच्चों को रीडिंग कराई जाएगी, लर्निंग न्यू वर्ड्स यूजिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स दिखाकर न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे कि बच्चा अपनी खुद की वोकैबुलरी में न्यू वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। सी से एंड राइट, टीचिंग होमोफोन्स, learning new words daily, learning synonyms, forming imaginary stories, communicating thoughts, and word games. After this, confidence building. बच्चे का, जब भी बच्चा इंग्लिश बोलता है, बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा हेजिटेट हो जाता है। नॉट इवन बच्चे, अगर बड़े भी जिनको इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा भी हेजिटेशन आता है, तो वो किसी से भी बात करेंगे ना तो बहुत ज्यादा लैग करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना मेन हमारा पर्पस रहेगा। आफ्टर दिस, एम्पैथी एंड काइंडनेस, राइट पोस्चर व्हाइल सिटिंग, पब्लिक बिहेवियर, दूसरों से कैसे बात करनी है, दूसरों के साथ कैसे रहना है, दूसरों के साथ डील कैसे करना है, उनका बिहेवियर को मेंटेन किया जाएगा। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईटिंग हेल्थियर, मेंटेनिंग हाइजीन, पंक्चुअलिटी, कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। आफ्टर दिस, अर्ली एज ग्रामर, which also include basic grammar, जो बेसिक ग्रामर होती है उसको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि यूज ऑफ ए एंड, ऑन, इन, अंडर, इन सभी चीजों का यूज किया जाएगा। आई एम, नाउन्स, कॉमन नाउन सिखाए जाएंगे, प्रोनाउंस जो डेली यूज होते हैं वो सिखाए जाएंगे, यूज ऑफ ही, शी, आई, इज। आफ्टर दैट, ऑपोजिट वर्ड्स,
एंड डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, डेली बेसिस पे बच्चों को कराया जाएगा। मैं अभी एंड में आप लोगों के क्वेश्चंस जरूर लूंगी। गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, गुड हैबिट्स एंड मैनर्स में ग्रीटिंग सिखाई जाएगी बच्चों को, ग्रीट कैसे करना है। आफ्टर दिस हाउ टू विश, हाउ टू कंग्रेचुलेट अदर्स, बैड मैनर्स, एटिकेट्स, सभी चीजें सिखाई जाएगी। आफ्टर दिस वी हैव सोशल स्किल्स, बच्चे की हर एक चीज को डेवलप करना है, विच इंक्लूड सोशल स्किल डेवलपमेंट एज वेल, जैसे कि एक्सप्रेसिंग इमोशंस, मेकिंग फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल स्पेस, listening skills and cooperation, building strong relationship, puppet shows and group discussions। ये सभी चीजें हम लोग बच्चों को रेगुलरली कराने वाले हैं। इसका आपको डे वाइज प्लानर भी मिलेगा एंड ट्रेनिंग भी मिलेगी। जैसे ट्रेनिंग आपको करिकुलम की प्रोवाइड की जाती है, वैसे इसकी भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे, और इसका डे वाइज प्लानर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली 1 आवर की ट्रेनिंग होगी, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा एंड जो भी टीचर आपको लगता है कि बेस्ट टीचर है, वो इंग्लिश की क्लासेस लेंगी आपकी। ठीक है, डे वाइज प्लानर पूरा मेंटेन किया जाएगा। एक बार कंटेंट को रिपीट कर रही हूँ। सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, गुड हैबिट एंड मैनर्स, अर्ली एज ग्रामर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वोकैबुलरी, टेबल मैनर्स, एटिकेट्स, communication skills, speaking sentences and phonics, which include everything। सभी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएगी। एक छोटा सा डेमो आपको अभी रश्मि मैम देंगे कि जो हमारा AI है उसको कैसे साइन इन करना है, उसको हम लोग कैसे करवाने वाले हैं, कौन सा आपको आईडी पासवर्ड कैसे देना है, उसका एक डेमो मैम आपको दे रही है अभी। ओके रश्मि मैम, ओवर टू यू। इसमें आप एक बार 71। हेलो एवरीवन, हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो वेबसाइट है डेट इज बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग, ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिस इज बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग। आप इस पे अपना एक अकाउंट, हर स्टूडेंट इस पे अपना एक अकाउंट बनाएगा। हर स्टूडेंट इस पे अपना एक अकाउंट बनाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे साइन अप, यहाँ पे साइन अप का फॉर्म है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट फिलअप, सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे और साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नाउ साइन इन, अपने फोन नंबर से और पासवर्ड से इस पे आप साइन इन करेंगे। आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब डैशबोर्ड में आपका हर एक दिन पे आपका एक नेक्स्ट डे का करिकुलम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट डे आपको सिर्फ डे 1 शो होगा, नेक्स्ट डे आपको डे 2 शो होगा, देन आफ्टर थर्ड डे आपको डे 3 शो होगा, राइट। अब डे 1 में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? चैप्टर 1 है, चैप्टर है, उसके बाद एनिमेशन वीडियो होगा, वर्कशीट होगा, एमसीक्यूज होंगे, लाइव सपोर्ट और एआई स्पीक। चैप्टर में आपको क्या होगा, जो आपको बुक प्रोवाइड की गई है उसका फ्लिप बुक है बेसिकली। ये नेम ऑफ द पर्सन। नाउ ये 2 पेज का चैप्टर है, आपने फ्लिप किया, आपका सेकंड पेज आ गया। आप इसको फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, राइट। दिस इज योर फ्लिप बुक। सेकेंड इज एनिमेशन वीडियो। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है वो आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, राइट। नाउ थर्ड कम्स वर्कशीट्स। हाँ जी राजीव जी, बताइए क्या आपका इशू है? मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं है, हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं। Are a few examples of noun. Names of persons. Nicole, Tom, Alec,
Jenny. हाँ जी राजीव जी बताइए। मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं है, हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं। ओके 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 सर अब दिख रहा है? नहीं, अभी भी नहीं। सर अब दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, वो रितिका। सर मेरे एंड से तो स्क्रीन शेयर्ड है। नेक्स्ट इज वर्कशीट। वर्कशीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ वर्कशीट पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी, जिसको आप डाउनलोड करके स्टूडेंट्स जो है उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। हाँ जी सूरज जी बताइए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी मैम, उसी पर रुका हुआ है जिसपे रितिका मैम छोड़ के गई थी। अच्छा मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी 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 मैम। आप शो हो रही है? जी मैम हो गई सो मैम। ओके ठीक है, तो फिर मैं दोबारा से बताऊं आपको। जी 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 मैम, शुरू से दोबारा हाँ, से शुरू से बताइए साइन मैम। अप करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड होगा, जहां पे आपको चैप्टर से रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी, लाइक चैप्टर 1। ये आपका फर्स्ट पेज, फर्स्ट चैप्टर का आपने क्लिक किया, ये सेकंड पेज चैप्टर का, ये 2 पेज का ही चैप्टर है, यहाँ पे 2 ही पेज आपको ओपन हो रहे हैं। नेक्स्ट इज योर एनिमेशन वीडियो। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका वीडियो चल जाएगा। आप डायरेक्टली इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नाउ कम्स टू वर्कशीट्स। आप वर्कशीट्स पे गए, पीडीएफ में वर्कशीट अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड करके स्टूडेंट यूज कर सकता है और आपको सबमिट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट कम्स एमसीक्यूज। हर चैप्टर से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। आप बच्चा जो है इसको आंसर करेगा और लास्ट में उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, प्लस उसको उसका सही आंसर, जो उसने गलत किया उसका सही आंसर भी उसको अवेलेबल होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया मैंने, देखिए लास्ट में ये क्या, आपका स्कोर कितना है? 53%। आपने 8 के आंसर सही दिए हैं सर, और पासिंग स्कोर कितना है? 66%। रिजल्ट क्या आया? यू डिड नॉट पास। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है आपने जो आंसर किया और करेक्ट आंसर किया है। जैसे विच वर्ड इज नेम ऑफ द पर्सन नाउन, आपका आंसर था ट्री और करेक्ट आंसर है डॉक्टर। सेम उसी तरह नेक्स्ट योर आंसर एंड करेक्ट आंसर, यहाँ से आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कम इज लाइव सपोर्ट, एआई लाइव सपोर्ट। यहाँ से आप डायरेक्टली जो भी क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लाइक 10 लाइन्स ऑन फादर। ये आपको फादर के ऊपर 10 लाइन्स आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट। नेक्स्ट कम्स एआई स्पीक। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में से क्वेश्चन कर सकते हो और उसका आंसर ये आपको इंग्लिश में देगा और आप उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने हिंदी में इससे पूछा, मेरे को ये आइकन पे क्लिक करना है पहले, मुझे कल ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो। अब आप ये पे स्पीकर पे क्लिक करके आप इसकी वॉइस भी देख सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कैसा होगा, I have to go to office tomorrow. राइट। I have to go to office tomorrow. ठीक है,
दिस इज ऑल अबाउट जो भी फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फीचर्स. नाउ ऋषि सर विल लेट यू नो अबाउट द सेल्स एंड ऑल, राइट? यस. Yeah, thank you so much, Rashmi ma'am. So now I'll tell you about the marketing that आप लोगों को मार्केटिंग अपने एरिया में किस तरीके से करना है. ठीक है, आप लोग इंग्लिश कोर्स को किस तरीके से सेल आउट करेंगे ताकि आपके पास n नंबर ऑफ एडमिशंस करेक्ट हो, राइट? तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्या है, किस चीज के ऊपर हम लोग बेसिकली वर्कआउट कर रहे हैं. जैसा कि रितिका मैम ने आपको बताया कि वी आर प्रोवाइडिंग द फ्री फ्रेंचाइजी फॉर द इंग्लिश कोर्स. हम लोग आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू टेक द एडमिशंस, राइट? एंड जो भी टीचर्स वगैरह आप लोग अपॉइंट करेंगे, मेक श्योर वो टीचर का खुद का प्रोनाउंसिएशन स्किल्स उसका अच्छा होना चाहिए जब कभी भी टीचर बात करे, एंड शी मस्ट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. ठीक है, ये चीजें कहीं ना कहीं वर्कआउट आपको करनी पड़ेगी. जस्ट अ सेकंड. या सॉरी फॉर दैट. जी, अब मैं आपको ये बताऊंगा, प्लीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या सर्टेन पॉइंट्स आप लोगों को मार्केटिंग के लिए वर्कआउट करना है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अब एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बात करें तो फैक्ट ऑब्वियस है कि आप लोग यानी जो सेल करेगा, द सेल्स पर्सन मस्ट हैव द गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल. सबसे पहले आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि जिस भी पर्सन को आप अपने एरिया पे अलॉट करते हो जो कि काउंसलिंग करेगा बेस्ट टू दी पेरेंट्स, मेक श्योर उनका स्पोकन इंग्लिश एंड उनको क्लैरिटी हो अबाउट दी कोर्स के बारे में, राइट? सबसे पहले पॉइंट हम लोग नोट डाउन करते हैं, अपॉइंट बेस्ट पर्सन विद गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स. और वो अपने काम को लेके एंथुसियास्टिक होना चाहिए कि यस आई वांट टू टेक द एडमिशन और मेरे को ये बच्चे का एडमिशन करवाना है, एंड उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में, राइट? सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट डाउन करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको डोर टू डोर विजिट करना है. क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो फ्रेंचाइजी है वो विलेज एरियाज में भी है, सिटीज में भी है, टाउन्स में भी है, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में भी, सब जगह आती है हमारी फ्रेंचाइजी. मेक श्योर जब आप जिस पर्सन को अपॉइंट करते हो एज अ काउंसलर या जिस पर्सन को आप अपॉइंट करते हो कि वो मार्केटिंग करने के लिए आपके पास आसपास के एरिया में जाए, मेक श्योर वो पर्सन भी एक बेस्ट प्रेजेंटेबल मैनर में होना चाहिए, राइट? दूसरी चीज, उसको दिन में 2 बार आप डोर टू डोर विजिट करवाओ. अब वो 2 बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसको एक तो आप मॉर्निंग में भेजिए मार्केटिंग करने के लिए, और उसको एक बार आप आफ्टरनून में भेजिए मार्केटिंग करने के लिए. मॉर्निंग में मार्केटिंग वो जो करेगा वो डोर टू डोर विजिट करेगा घर वगैरह के आसपास, होम्स में चला गया या कोई क्लिनिकल हो बच्चों का या टॉय शॉप हो बच्चों की, उसके आसपास में वो विजिट करेगा, राइट? अब आफ्टरनून में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मार्केटिंग करवाने के लिए क्योंकि जो आपके रिनॉन्ड स्कूल्स होंगे आपके आसपास के एरियाज या इंस्टीट्यूट्स होंगे, कॉलेजेस होंगे जहाँ पे बच्चे ये सब या बड़े बड़े लोग भी आपके पास अवेलेबल हों, उनको पैम्पलेट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करें आफ्टरनून में जब छुट्टी का टाइम हो. तो इसमें आपको वहां पे भी कलेक्शन, मतलब जो टारगेट ऑडियंस है वहां से भी आपको वो मिल सकती है टारगेट ऑडियंस, राइट? एक बार दोबारा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि जो मार्केटिंग पर्सन आप अपॉइंट करते हो उसको दिन में 2 बार आप भेजिए मार्केटिंग करने के लिए. सबसे पहले इन दी मॉर्निंग, सेकेंड इन दी आफ्टरनून. मॉर्निंग में उसको घर घर पे विजिट करवाइए, आफ्टरनून के टाइम पे उसको आप अपने लोकल रेनॉन्ड स्कूल्स वगैरह होंगे वहां पे विजिट करवाइए आप. जस्ट अ सेकेंड. इसके अलावा बात करते हैं, अब वो जो पर्सन जा रहा है अब उसके पास डेली इंक्वायरीज वगैरह भी कलेक्ट होगा, राइट? डेली इंक्वायरी मस्ट बी कलेक्टेड एंड मेक वन ग्रुप विद दैट इंक्वायरी. आप डेली जो जो आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं, मार्केटिंग पर्सन के पास इंक्वायरी आ रही है, उसके साथ आप एक ग्रुप बनाइए, राइट?
एक ग्रुप बनाने के बाद आप अपना डेली जो पेरेंटिंग टिप्स होते हैं, जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में जो भी टिप्स वगैरह होंगे, वो पेरेंट्स के साथ डेली शेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि हमारे एक फ्रेंचाइजी ग्रुप है, राइट? हम डेली आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं अबाउट द स्कूल, अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, कुछ भी। तो सेम एज इट इज आप जो इंग्लिश स्पीकिंग का होगा वो सेम एज इट इज आप अपने पेरेंट के ग्रुप में डाल दीजिए। अब इसके पीछे का मैं रीजन आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अब आप में से कोई एक पर्सन आया मेरे पास और आपने बोला, सर मैम हमारे स्कूल में हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस स्टार्ट किया एज ए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, राइट? तो प्लीज आप अपने बच्चे को लेके आइए, यहाँ पे आप अपना एडमिशन करवाइए और ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, राइट? ठीक है, मैं बीइंग अ पेरेंट मैंने ये बात आपकी समझ ली, सुन ली। अब 5 दिन बाद, 2 दिन बाद आपने भी नहीं फॉलोअप लिया मेरे साथ, आपने भी कॉल नहीं किया, या आपने एक बार कॉल किया उसके बाद मैंने बोला ठीक है आई विल टेल यू अबाउट दी सेम प्रोसेस कि मेरे को करना है कि नहीं करना। अब क्या होता है उसके बाद, ये करने के बाद इस मान लो 5 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, ठीक है, इंक्वायरी चलेगी। अब मान लो पेरेंट बाद में बोलता है कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाना है उसके बच्चे को, वो कहीं और एडमिशन करवा लेगा, उस टाइम पे फिर उसको आपका याद नहीं रहेगा। तो हमारा जो ये पीछे का होता है हेड का, ये होता है हिंड ब्रेन। तो हमें हिंड ब्रेन पे अपने बार बार चीजों को स्ट्राइक करवाना होता है। तो वो स्ट्राइक कैसे करवाएंगे? जब हम एक पेरेंट के साथ एक नॉर्मल ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करने के बाद पेरेंट को बार बार अटैक करेंगे चीजों के ऊपर कि ये हमारा अभी स्पोकन कोर्स स्टार्ट हुआ है, आज डे 1 में ये हुआ, डे 2 में ये हुआ, आज न्यू ये चीज इंट्रोड्यूस हुई, हमारे बच्चों ने ये किया। अगर डेली बेसिस पे हम पेरेंट को ये चीजें अपडेट करेंगे ना, तो पेरेंट भी इस चीज को लेके फ्लेक्सिबल हो जाएगा और उसको भी पूरा प्रॉपर एक डीप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट योर कोर्स, ठीक है? दूसरी चीज ये आपके साथ होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, एक मेन पॉइंट ये आता है कि जैसे आपको पता होगा कि आपके आसपास के एरियाज में, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम उसके बारे में, कोई स्टेशनरी शॉप है या कोई दूध वाला है, ठीक है, इस तरीके की जो शॉप्स होंगी, उन लोगों को इन चीजों के बारे में बहुत नॉलेज होता है अबाउट द टारगेट ऑडियंस। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता। तो आप उनके साथ अपना एक कनेक्शन बिल्डअप करो। कनेक्शन बिल्डअप किस तरीके से करना, आप उनसे टाई अप कर सकते हो कि सर मैम अगर आप मुझे कोई बच्चा प्रोवाइड करते हो तो आई गिव यू दिस मच ऑफ डिस्काउंट, या सॉरी एज ए कमीशन आई गिव दिस मच ऑफ कमीशन टू यू। अगर मान लो वो आपको एक बच्चा देता है और एक बच्चे पे आप उसको 100 रुपीज भी चार्ज कर दोगे, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम पेमेंट मांगेगा आपसे 100 रुपीज। बाकी जो 12 मंथ्स की फीस आनी है, ये 7 मंथ्स की फीस आनी है, 3 मंथ्स की फीस आनी है, वो आपकी ही पॉकेट में जाएगी। बट वहां पे ये श्योरिटी हो जाएगा कि वहां पे आपको एक एडमिशन कंफर्म हो गया। सेम केस, आपको अलग से कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं रखना। मैंने वो इसीलिए बोला था कि अगर आपका कोई लगता है कि आपको रखना है, बट वो प्रेजेंटेबल मैनर में होना चाहिए। अगर आपकी कोई टीचर भी बहुत अच्छी है, वेल स्पोकन उसका इंग्लिश है, या वो चीजों को बहुत अच्छे से काउंसिल करती पेरेंट के साथ, तो आप उनके साथ भी अपना पार्टनरशिप क्रिएट करो। आप उनको बोलो मैम सर आप ठीक है, आप मेरे पास मेरे कोर्स में एडमिशन करवाइए बच्चे का, आई गिव यू 100 रुपीज या 250 रुपीज मैं आपको एज ए डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोवाइड डेमो क्लासेस। मेक श्योर जब कभी भी कोई पेरेंट आप पे बिलीव ना करे ना, और वो बोले ठीक है मैं आपको आई टेल यू, ये जो भी आपको एक्सक्यूजेस दे कि हाँ भाई हम एडमिशन करवाएंगे, ये सब चीजें, मेक श्योर आप पेरेंट के साथ एक लिंक क्रिएट करो बाय गिविंग देम द डिस्काउंट्स और बाय गिविंग देम दिस वन, अपना ये डेमो क्लासेस आप उनको अपॉइंट करो। क्योंकि डेमो क्लासेस देने से क्या होता है, वो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है उस पेरेंट के साथ। नेक्स्ट, रेफरल बेनिफिट्स कैन बी गिवन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रेफरल बेनिफिट्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी स्टेशनरी शॉप वाले अंकल ने आपको मान लो एक बच्चा बताया इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ठीक है, या उसने आपको बता दिया, तो आप उसको ये बोलेंगे ठीक है अगर आप इस तरीके से मुझे बच्चे बताएंगे आई गिव यू 100 रुपीज या 250 रुपीज या 500, जो आपका मन करे आप वो वन टाइम पे ही पे करोगे, उसको बोलते हैं रेफरल बेनिफिट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवरेज सोशल मीडिया। ये आजकल बहुत चल रहा है, और ये जो मार्केट ऑडियंस होती है ना हमारी, वो सोशल मीडिया पे ही कवर अप होता है सबसे ज्यादा। लाइक आप क्या क्या चीजें करोगे सोशल मीडिया में, क्या क्या आता है आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया से रिलेटेड, इस पे अटैक करो। अब क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा हमारी जो ऑडियंस है आज के टाइम पे किस पे है? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे है। आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज क्रिएट करो, आप जैसे स्कूल के भी ऑनर्स हो तो स्कूल का भी पेज क्रिएट किया करो आप लोग, और अपना इसका भी पेज क्रिएट करो जिसमें कि आप अपनी ये जो मैंने आपको बताया ना डेमो क्लासेस अवेलेबल करवा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग हमने स्टार्ट किया है, इसका मार्केटिंग वगैरह आप लोग स्टार्ट करो अलग से, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेमिनार्स कैन बी अरेंज। सेमिनार्स का मतलब ये होता है, कई बार जैसे मैंने बताया पेरेंट के साथ आप पीटीएम वगैरह कर रहे हो, मेक श्योर पीटीएम्स के अंदर भी आप पेरेंट को ये सारी चीजें गाइड करो अच्छे से, राइट। कैसे क्या करवाना है, किस तरीके से करवाना है, ये सारी की सारी चीजें आप पेरेंट के साथ एक्सप्लेन किया करो पेरेंट को, ठीक है। अब एक लास्ट हमारा आता है ट्राई गुरिल्ला मार्केटिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले तो आपके अंदर करेज होना चाहिए उस चीज को करने का। दूसरा, आपको आपके पास इमेजिनेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उस चीज को करने के लिए। और ये कैसे कर सकते हो? बाय अप्लाइंग द स्टिकर्स ऑन दी वॉल। जैसे आपने एक स्टिकर बनवा दिया, बेस्ट इंग्लिश कोर्स, जैसे आजकल ई रिक्शा वगैरह आता है, ई रिक्शा कैंपेनिंग में क्या आता है कि उनके पीछे वो ना फ्लेक्स लगवा देते हैं, ये सब चीजें कर सकते हो। आप अपने टीचर को रेफरल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हो, और ई रिक्शा वाले को भी आप बोल सकते हो कि अगर दिन में आप इस तरीके से लेके जाओगे महीने का आई गिव यू 500 रुपीज, तो वो इस तरीके से कैंपेनिंग लॉन्च करवा देते हैं, राइट। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरीज हो, बट जो मेन फोकस है मार्केटिंग का ही रहेगा इसमें, अगर आपको कुछ डाउट हो क्वेरीज हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। इसको वहां बैठ के आरती करना होगी। जल्दी आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होगा आप प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दो, कुछ भी किसी भी तरीके का। मनीष कुमार, एग्जैक्टली कोर्स लेने के बाद कोर्स स्टार्ट होगा, आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि आपके पास 5 बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, 4 बच्चे हो गए, जितने भी होंगे आप इन्फॉर्म करेंगे। प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दो अगर जिसकी क्वेरीज है। हाँ सुमिता मैम, इसमें एज बैरियर कुछ भी नहीं है, आप ले सकते हो, 2 से 6 साल के बच्चे, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे लो, आप एडमिशन गैदर करना हम लोगों को। जयप्रकाश सर, इसमें हम आपकी टीचर को पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके सर, श्यामपाल सर ठीक है। अमित कुमार सर, मैं एक बार बात करके टेम्पलेट वगैरह जो भी हैं इसके वो हम आपको ग्रुप में शेयर करवा देते हैं, जिसमें आपको मीटिंग क्या आता है पूरा प्रॉपर श्योरली। नाउ आई एम हैंड ओवर टू रितिका मैम, वो एक बार आपका ले लेते हैं मीटिंग, और जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग फॉर द कोर्स एक बार आप उनसे पूछ लीजिए। वीडियो जो पेरेंट्स को सेंड कर सके। वीडियो किस चीज की सर? क्लास कब चलेगी? क्लास शाम के वक्त चलेगी निखिल सर, शाम को हम लोग रन करने वाले हैं इस क्लास को। इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ एंड, हाँ जी वो ऑलरेडी उमा मैम कल शेयर किया है हमने ग्रुप में, एक बारी आज फिर से मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एक बारी जो पीडीएफ है वो हम लोग दोबारा से शेयर कर देंगे। Okay, fine. So thank you so much for joining everyone. Bye bye. Have a nice day.